राघव चड्ढा, चूंकि इस फेरबदल के तुरंत बाद देश ने आपका बयान भी सुना और आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा खुश और गदगद दिखाई दे रही है। कांग्रेस की इस आपदा में आपके लिए क्या अवसर नजर आ रहे हैं? मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी पंजाब में। नहीं चित्रा जी, इसमें गदगद होने की या खुशी मनाने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सच बात यह है कि पंजाब सूबा, हमारा सूबा, उसमें आज ऐसी स्थिति हो गई है कि गवर्नेंस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। लोगों ने आज से 4.5 साल पहले बड़ी उम्मीद के साथ अकाली दल की 5 साल की भ्रष्ट लुटेरी सरकार को हटाकर कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस सरकार को वोट दिया। इस सरकार ने 4.5 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया। इन लोगों ने गुटका साहब जी की कसम खाकर कहा हम 4 हफ्तों में नशे खत्म कर देंगे। कांग्रेस का वादा हर घर नौकरी देंगे, कई प्रकार के वादे करे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब उम्मीद होती है कि चलो 4.5 साल काम नहीं किया तो अंत के 6 महीने में, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के मद्देनजर 2-3-4 बड़े काम तो कर देंगे, सूबे का कुछ भला हो जाएगा, लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन इन आखिरी 6 महीने में भी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एक बहुत गंदी सियासत, सत्ता की सियासत, कुर्सी की लड़ाई आपस में, कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस आज के समय एक डूबता टाइटैनिक जहाज तो बन गया है, केवल पंजाब में नहीं पूरे देश भर में। इस जहाज में, इस टाइटैनिक में जो भी सवार होगा वो डूब जाएगा, ये तो स्पष्ट है। और लोग भी आज कांग्रेस को अप्रासंगिक मानते हैं कि कांग्रेस को वोट देना पंजाब में मतलब अपना वोट बर्बाद करना जैसा। ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि पूरे सूबे की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड स्टिल पे आ गई है, ठप हो गई है, सरकार बंद हो गई है। सबसे बड़ी कैजुअलिटी इसमें गवर्नेंस हुई है, गवर्नेंस की हत्या हो गई है। और अब ना पहले 4.5 साल सरकार चली और अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि सरकार चले। ये सूबे के लिए अच्छी बात नहीं है, सूबे की जनता के लिए अच्छी बात। ठीक है, चरणजीत सिंह जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से तंग आकर शिरोमणि अकाली दल के कांग्रेस पार्टी की सरकार को पंजाब की जनता ने चुना था, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो देश के सामने है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर की ओर से कहा गया है कि 92% काम उनकी ओर से कर दिए गए, मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था उनकी ओर से, यानी कि काम बहुत किए हैं कैप्टन ने पंजाब के लिए। देखिए राघव चड्ढा साहब की एक मजबूरी है। ये कांग्रेस को गाली निकाले ना निकाले, मगर अकाली दल को जरूर निकालेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आने वाली जो सरकार है वो शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी बनाने जा रहे हैं। इनको ये मालूम है कि कांग्रेस तो अपने किए हुए वादे जो पूरे नहीं किए उससे गिर रही है, मगर जो शिरोमणि अकाली दल आगे बढ़ रहा है तो उनको कोई ना कोई बदनामी की बात, ये बात वो बात बोल के चले जाएं। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि इन्होंने सबसे पहले हमारे ऊपर नशे का इल्जाम लगाया था, तो केजरीवाल साहब क्यों माफी मांग के भागे? और हमारे समय अगर कोई भ्रष्टाचार के कुछ केस थे तो आप क्यों नहीं अब तक कोर्ट में ले गए? इसलिए राघव चड्ढा साहब को मैं एक बेनती करूंगा कि दिन रात जागते सोते शिरोमणि अकाली दल के सुपने लेने छोड़ो और धरती पे अपनी पार्टी लिए काम करो, हमारे लिए कम बोला करो। मैं तो यही रिक्वेस्ट जागते सोते राघव चड्ढा जी आपको शिरोमणि अकाली दल ही नजर आ रहा है। हालात सीएम के कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं, तो ऐसे हालात में कांग्रेस ने पंजाब को भेज दिया है, वो बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का कर दिया। और उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से चोन मैनिफेस्टो जारी करवाया और सभी कांग्रेस के नेता, नवजोत सिंह सिद्धू ने 100 सभाएं, 100 सभाएं की जो पंजाब में सरकार बनाने के लिए। मुरली मेंबरशिप से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, राहुल गांधी तक, सभी ने मैनिफेस्टो के वादे लोगों से गिनाए और फिर उसके बाद ये वोट ली। अब 100 दिन में वो एजेंडा जारी लागू करना था, पूर्ण कर्जा माफी, किसान मजदूर की 35 लाख लोगों को रोजगार और गरीबों की सुविधाएं, मुलाजमों की सुविधाएं, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, चरणजीत सिंह जी, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। मैं कांग्रेस पार्टी से किसी नेता के जुड़ने का इंतजार कर रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से प्रतिक्रिया लेना। लेकिन राघव चड्ढा जी वो कह रहे हैं कि सोते जागते कांग्रेस नजर आए ना आए, शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी के सपनों में जरूर दिखाई देती है। देखिए, शिरोमणि अकाली दल एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिससे पंजाब का बच्चा आज के समय, चित्रा जी, नफरत करता है। इनको कई बार पंजाब सूबे की जनता ने मौका दिया, इन्होंने हर बार पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा भोंका और किसी चीज, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होगी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं करा। रेता बजरी से लेकर केबल टीवी माफिया तक क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया। अब ये कहते हैं कि हमें कोर्ट में ले जाओ। अरे भाई, कोर्ट में तो आपको सूबे की सरकार लेकर जाएगी।
उसका डिपार्टमेंट, उसकी सीआईडी, विजिलेंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके लेके जाएगी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर ये सब करेंगे, लेकिन आज सरकार हमारी नहीं है, तो ये बयान, बेतुके बयान मत दीजिए कम से कम। और देखिए, अकाली दल तो आज अप्रासंगिक नहीं है पंजाब की राजनीति में। लोग अकाली दल को एक विकल्प के तौर पे, ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी नहीं देख रहे। इन्होंने 200 करोड़ रुपए देकर या 300 करोड़ रुपए देकर, लोग कह रहे हैं मायावती जी से सौदा तो कर लिया कि भाई इतनी सीटें आप हमें दे दो, इतनी हम आपको दे देते हैं, लेकिन ये 200-300 करोड़ रुपए में पंजाब के लोग